हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी एग्ज़ामिनेशन के बुक लिस्ट के बारे में। जो कंप्लीट बुक लिस्ट होगी हमारी, इसमें अगर आप 2023 और 2024 या फिर भविष्य में जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब जिस भी साल की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी सिविल सर्विस की, तो उसके लिए आपको जो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार बुक लिस्ट है। मैंने बहुत जगह से ये टॉपर्स को मतलब सुन के या फिर कोई बढ़िया जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है उनको फॉलो करके ये बुक लिस्ट तैयार की है। तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, आपको फिक्स है ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें प्री और मेंस मैंने दोनों की बुक लिस्ट तैयार की है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ वैसे। तो सबसे पहले हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप प्राचीन भारत वो यूज़ कर सकते हैं, बुक है एनसीईआरटी 11th की ओल्ड। और मिडाइवल के लिए मिडाइवल मध्यकालीन भारत बुक आती है, वो भी एनसीईआरटी है और वो भी 11th क्लास की है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं, जो सभी लोग करते हैं वैसे टॉपर्स वगैरह, तो वो बहुत बढ़िया बुक है। और उसके बाद में हम अगर जियोग्राफी की बात करें तो उसमें आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं 6 से लेकर 12 तक। अब कुछ लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, तो ये नॉर्मली ये बात सही नहीं है, क्योंकि जियोग्राफी की 11th की एनसीईआरटी में इतने कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दे रखे हैं कि बाकी किसी बुक में भी नहीं आपको मिलेंगे। तो ये बुक लिस्ट बहुत ही जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, तो प्री के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, लेकिन मेंस के लिए आपको फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर जीसी लियोंग फॉलो करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले फॉलो करते हैं माजिद हुसैन वगैरह, ये बुक है ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आलोक रंजन सर के आईएएस के नोट्स हैं। आलोक रंजन सर आईएएस है, उनके नोट्स हैं, वो काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि वो ठीक है वैसे बढ़िया। तो वैसे इतने बढ़िया नहीं है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छे हैं, माजिद हुसैन से वो थोड़े अच्छे हैं और वो आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि पॉलिटी के लिए। अब पॉलिटी के लिए तो सबको पता ही है, लक्ष्मीकांत वो सबसे बढ़िया बुक वही है और सभी वही फॉलो करते हैं, तो आपको वही फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद में अगर आपको मैं बात करूं तो मेंस के लिए ये लक्ष्मीकांत ठीक है, सबसे बढ़िया यही है। और गवर्नेंस के लिए अगर आप अलग से पढ़ना है तो वो सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं आप। उसमें तो कोई भी कोचिंग की आपको मार्केट में रिपोर्ट्स वो मिल जाएंगी, उसकी समरी। तो फर्स्ट उस रिपोर्ट में 15 रिपोर्ट्स है टोटल, तो आप उसकी फर्स्ट रिपोर्ट और थर्ड फोर्थ और 9 10 11 12 15 में से ये 6 लगभग 6-7 आप कंप्लीट कर लेना, आपका गवर्नेंस का पोर्शन वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी वैसे ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद में एनसीईआरटी 9th 10th और 11th और 12th, ये एनसीईआरटी बढ़िया बुक है जो आपका बेस बना देगी। और उसके बाद में आपको और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी में इतना मतलब कुछ वगैरह फैक्ट्स वगैरह है नहीं, मटेरियल इतना नहीं है। तो आपको किसी को जैसे कि मैं तो आशीर्वाद सर को मतलब उसके लेक्चर को फॉलो करता हूँ, आशीर्वाद सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। और कुछ लोग मृणाल सर को फॉलो करते हैं, वो भी बढ़िया ही पढ़ाते होंगे, मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ वैसे। आशीर्वाद सर और मृणाल सर दोनों ही बढ़िया है वैसे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें अब बात आती है साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट के लिए वैसे इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आईएएस की फॉलो कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले जैसे कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो दृष्टि की वो इन्वायरमेंट की बुक आती है, वो बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो इन्वायरमेंट के लिए वो कर लो 9th 11th क्या वो 11th 12th की जो भी वो बायोलॉजी की बुक आती है, उससे काम नहीं चलेगा। वैसे नॉर्मली उससे काम नहीं चलता है, क्योंकि उसमें इतना कुछ है नहीं, और इन्वायरमेंट के लगभग 10 से 15 सवाल आते हैं, तो फिर वो आपके लिए शॉर्ट पड़ेगी। इसके लिए आपको वो दोनों में से कोई एक बुक इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आईएएस की फॉलो कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले वही दृष्टि की वो सबसे बढ़िया बुक आती है इन्वायरमेंट की, वो सबसे बढ़िया। और साइंस टेक के लिए मैं तो वो दृष्टि की साइंस एंड टेक की वो फॉलो करता हूँ, और आप साइंस एंड टेक के लिए वो भी फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश में। और अगर साइंस एंड टेक के वैसे तो मतलब सवाल आते हैं, जैसे कि माना कि उसके वो सवाल आते हैं करंट अफेयर्स के ज़्यादा आते हैं, तो आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद में
अब बात आती है कि करंट अफेयर्स की, तो मैं तो विजन की मंथली मैगजीन फॉलो करता हूँ और वो बढ़िया भी है, करनी चाहिए। मैं दृष्टि की इसलिए नहीं फॉलो करता हूँ क्योंकि दृष्टि के थोड़े से पेज ज़्यादा हो जाते हैं, लगभग महीने के 300 समथिंग पेज हो जाते हैं उस मैगजीन के, तो वो थोड़े से मेरे लिए भारी पड़ जाते हैं। तो मैंने ठीक समझा विजन को, मैं विजन की हमेशा से फॉलो करता हूँ और वही करता हूँ। इसके बाद में आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं तो नितिन सिंघानिया को बुक है वही बढ़िया, और सभी लगभग वही पढ़ते हैं। एक 11th की है वो, उसमें इतना ज़्यादा नहीं दे रखा है। और नितिन सिंघानिया को आप पढ़ना, लेकिन उसको सेलेक्टिव स्टडी के हिसाब से पढ़ना, क्योंकि उसका सारा मतलब मटेरियल बहुत ज़्यादा है, वो आप नहीं तो पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको उसके में इतना मतलब उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, उसको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें तो हमारा ये प्री का लगभग ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अगर मेंस की बात करें तो मेंस में तो अब बाकी रहा है तो IR है और सोशल जस्टिस है और इंटरनल सिक्योरिटी है। ये आप मंथली मैगजीन में हमेशा आपको हर महीने वो अलग से एक पोर्शन दे रखा होता है, इन सब का अलग अलग पोर्शन मंथली मैगजीन में, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वैसे वो बढ़िया है और वो मतलब करंट बेस ही सवाल आते हैं इसमें, वो कोई पुराने वो सवाल नहीं आते इतने, वो करंट बेस सवाल आते हैं, तो उनसे मतलब आपका काम हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। बुक लिस्ट के बारे में यही है, जो ज़्यादातर यही फॉलो करते हैं। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताना, UPSC सिविल सर्विस के बारे में, तो इसके बारे में आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद।